संस्कृताय साथियों, आज हम व्याकरण का परिचय जानेंगे। प्रथम अध्याय, उसमें हम भाषा जानेंगे, व्याकरण के त्रिमुनियों के विषय में जानेंगे, व्याकरण के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं उसके विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम भाषा के विषय में जानते हैं कि भाषा किसे कहा गया। भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा, हिंदी में देखेंगे तो अपने मंतव्य को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, प्रकट करने या संप्रेषित फैलाने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहा गया है। ये भाषा ध्वनि, लिपि या संकेत के रूप में संभव है। इनमें से ध्वनि और लिपि रूप में स्थित भाषा में निश्चितता का होना आवश्यक है, क्योंकि जो लिपि है वो भी निश्चितता में होती है। कुछ भी लिख दिया जाता है वह निश्चित हो जाता है, और ध्वनि भी एक निश्चित रूप में होनी चाहिए। भाषा के निश्चित स्वरूप के लिए निश्चित नियमों का होना आवश्यक है, और निश्चित नियमों के अभाव में भाषा सार्वभौमिक नहीं हो सकती। भाषा में निश्चितता होनी चाहिए। जब भाषा में लिपि होगी तो भाषा निश्चित रूप से निश्चित स्वरूप को ग्रहण करेगी। भाषा के प्रसंग में निश्चित नियमों के समूह को ही व्याकरण कहा जाता है। नियमों के माध्यम से शब्दों को व्यवस्थित करना भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा के प्रसंग में शब्द पहले से स्थित थे, शब्द पहले थे। उन शब्दों के आधार पर व्याकरण का निर्माण बाद में हुआ। शब्द तो पहले से भी थे, लेकिन व्याकरण का निर्माण बाद में हुआ। इसलिए शब्द प्राथमिक हैं, जबकि व्याकरण द्वितीयक है। शब्द पहले आए, व्याकरण बाद में। व्याकरण के माध्यम से शब्दों की व्याकृति या व्युत्पत्ति को दिखाया जाता है। व्याकरण के माध्यम से बताया जाता है कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अतः कहा गया है कि व्याक्रियन्ते या व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अनेन, इसके द्वारा, शब्दा, शब्द व्युत्पाद्यन्ते, उत्पन्न किए जाते हैं, इति व्याकरणम, उसे व्याकरण कहा जाता है। अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की रचना की जाती है उसको व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और लुट प्रत्यय। व्याकरण में शब्दों का नियमन किया जाता है, शब्दों को नियमबद्ध रूप में रखा जाता है। अतः महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं। ये दो परंपराएं हैं, पहली वारस्पति परंपरा और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं कौन कौन सी हैं, तो आपका उत्तर होगा वारस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। व्याकरण की वारस्पति परंपरा में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके बृहस्पति को बताया। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया और बृहस्पति जी को बताया। बृहस्पति ने इंद्र को बताया तथा इंद्र ने यम को बताया, यम ने रुद्र को बताया और रुद्र ने वायु को बताया, वायु ने वरुण को बताया, वरुण आदि को बताया। अतः इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण को जानने वाला माना जाता है।
तथा प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना जाता है। प्रथम प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति। और व्याकरण को जानने वाला प्रथम व्याकरण कौन है? इंद्र। इस वारस्पति परंपरा को कातंत्र नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये कठिन है, क्योंकि यहां पर कठिनता थी। दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत ये बताया जाता है कि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार बजाने से 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई और उन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि जी को व्याकरण का ज्ञान हुआ और पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण को रचना की। तो बताया जाता है कि माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान माहेश्वरी प्रथम व्याकरण हुए हैं। कहा गया है कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ, अतः इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक, मनोवैज्ञानिक एवं सर्वग्राह्य माना जाता। व्याकरण के त्रिमुनि हुए हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो देखिए, पाणिनि, कात्यायन जिनको वररुचि भी कहते हैं, पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता। व्याकरण के त्रिमुनि हुए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक तथा पतंजलि के महाभाष्य को तदुक्ति पद से सुशोभित किया गया। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की रचना की, कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे और पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण के ग्रंथ की रचना की। इनका आधार पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है। इन त्रिमुनियों में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कृति है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों में जो व्याकरण का आधार स्तंभ है वो पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी नामक कृति है। पाणिनीय सूत्रों से बचे हुए विषय तथा कठिनता से कहे गए विषय की सरल प्रस्तुति कात्यायन वररुचि ने वार्तिकों के रूप में की। पाणिनि जी के जो कठिन सूत्र थे उनको सरल रूप में वार्तिक के रूप में कात्यायन जी ने प्रस्तुत किया। अष्टाध्यायी और वार्तिकों पर विचार करके, दोनों पर विचार करके पाणिनीय सूत्रों की पुनः प्राथमिक प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इस त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि के मत को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसमें पुनः पाणिनि के मत को ही प्रामाणिक माना है। इन्होंने पुनः पाणिनि के मत को ही प्रामाणिक माना है। पुनश्च जो मुनि बाद में विषय प्रस्तुत करता है उसका मत प्रामाणिक माना जाता है। कहा गया है यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। धन्यवाद।